टॉपिक इज हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन के बारे में सुना होगा तुमने काफ़ी, बट आज हाइड्रोजन को स्टडी करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू। नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट विल बी हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड इज occurrence, and fourth is the dual nature. Do you know what means of dual nature? Dual nature means double nature of hydrogen. Now first we will read about introduction. What is the हाइड्रोजन? हाँ, तो बच्चों ने सुना है हाइड्रोजन के बारे में। व्हाट इज हाइड्रोजन? H2 गैस। सर हाइड्रोजन गैस इज H2 गैस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं हाइड्रोजन गैस? वी नो लाइटेस्ट गैस अमॉन्ग ऑल द गैसेस, लोएस्ट डेंसिटी, इस गैस की डेंसिटी सबसे लो होती है सारी गैसों में। नाउ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जानते हैं हम इसके बारे में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो 1। मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। तो ये तो हो गई हाइड्रोजन के बारे में कुछ जनरल बातें। हाइड्रोजन के बारे में और क्या हो सकता है और बात करें? हाइड्रोजन हैज आइसोटॉप्स। डू यू नो व्हाट इज आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स आर सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, with different mass number. As we know, hydrogen has 3 isotopes. Name is, one is 1H1, second one is 1H2, and third one is 1H3. Here atomic number is 1, common among all the hydrogens isotopes, but the mass number here is 1, here is 2, and here is 3. So mass number is different. So the name of first isotope 1H1 is also protium. 1H2 is deuterium, and 1H3 is tritium. सुना है? बट अब डाउट आता है कि हम जो हाइड्रोजन देखते हैं वो किस फॉर्म में होती है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 99.95% हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियम 1H1, एंड रिमेनिंग 0.05% में हाइड्रोजन्स के ये दोनों आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स इन दोनों की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ये रेयरली मिलते हैं। ओके, नाउ अब इंट्रोडक्शन हो गया, हाइड्रोजन के बारे में जान गए। क्या क्या जाना? हाइड्रोजन गैस इज अ लाइटेस्ट गैस विद द लोएस्ट डेंसिटी, और पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है? हाइड्रोजन इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। नाउ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन इज, व्हाट मीन्स ऑफ आइसोटॉप? सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर। सो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स। नंबर 1 इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंड देन ट्रिटियम. Tritium is 1H1, deuterium is 1H2, and tritium is 1H3. 1H3. Here is atomic number is common among all the isotopes.
but the mass number is in protium is 1, deuterium is 2, and the tritium is 3. Protium exists in 99.5%, but deuterium tritium combinedly exist as just 0.05% of all the hydrogens. Now we talk about the history of hydrogen. Our second point is history of hydrogens. तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट बॉयल, a scientist. Do you know रॉबर्ट बॉयल, द फेमस गैस लॉ? तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के कैरेक्टर को, एलिमेंट्री कैरेक्टर को इन्होंने प्रूव किया, बट ना ये कोई नाम दे पाए उसको, इन्होंने कोई नेम भी नहीं दिया, बस इन्होंने बताया कि हाँ एक गैस है जो लाइटर है और उसकी डेंसिटी भी लो है. सो रॉबर्ट बॉयल ने कोई डेफिनेट नेमिंग नहीं दी और कोई एक डेफिनेट डिस्कवरी नहीं हो पाई. सेकंड, उसके बाद है हेनरी केवेंडिश. हेनरी केवेंडिश, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हाइड्रोजन प्रोड्यूस की और उन्होंने हाइड्रोजन को एक इनफ्लेमेबल गैस कहा. हेनरी केवेंडिश के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उन्होंने कैसे प्रोड्यूस की? किसी भी एसिड को लेकर के, सपोज H2SO4 एसिड react with any metal, then it will give hydrogen gas. इन्होंने एक एसिड की मेटल के थ्रू हाइड्रोजन डिस्प्लेस करे, बट इन दैट केस हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड, बट उन्होंने हाइड्रोजन को उन्होंने कोई नेमिंग नहीं दी. उन्होंने हाइड्रोजन फॉर्म कर दी. उन्होंने भी यही बताया हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन इज अ lightest gas among all the gases. Number third, Lavoisier. Lavoisier. Who is the Lavoisier? Father of chemistry. Lavoisier. तो लेविजियर ने क्या किया? अब हाइड्रोजन तो सबको पता लग ही चुका था कि हाइड्रोजन है, बट उनको कोई नाम नहीं दे पाए थे अब तक. बट लेवोजियर ने सबसे पहले आती इसको नाम दिया. उन्होंने इसको क्या नाम दिया? हाइड्रोजन. व्हाट मीन्स ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रो मीन्स एज वी नो वाटर, एंड जन मीन फॉर्मिंग. जन इज a root word. Do you know? Generation, genesis, all means are forming something. So, what means of all the mean? That hydrogen is water forming. Okay? तो लेविजियर ने इसको water forming क्यों कहा? Because hydrogen when react with oxygen, it gives water. Okay? So, इस कारण उन्होंने इसको हाइड्रोजन गैस को वाटर फॉर्मिंग गैस कहा. अब हिस्ट्री की बात हो चुकी है यहां तक. अब बात करते हैं हम अक्रेंस की. अक्रेंस, हाइड्रोजन हमको कहां तक मिलती है? अक्रेंस हम दो जगह नोटिस करते हैं. सो नंबर 1, यूनिवर्स. इंटरेस्टिंगली 75% ऑफ यूनिवर्स is made up of hydrogen. Do you know sun, stars, कितनी हीट होती है, कितनी एनर्जी होती है? These all are just because of hydrogen. Because hydrogen provide a lots of energy. अर्थ पर भी इस पर बहुत वर्क चल रहा है. You hear hydrogen bomb. This is more powerful than nuclear bomb, but this is not a part of our discussion. Okay, so universe में 75% of universe is made up of hydrogen gas. But अगर अर्थ की केस में बात की जाए, on earth, तो just 0.09% by mass.
हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, बट 0.09%. अब क्वेश्चन अराइजेस दैट कि सर अर्थ पर इतनी कम क्यों और यूनिवर्स में इतनी ज्यादा. सो सिंपल लॉजिक, अर्थ की ग्रेविटी ऑफ अर्थ दैट इज जी, व्हाट इज दिस, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज वी नो, एंड हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट गैस अमंग ऑल द गैसेस, लो डेंसिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ hydrogen, this because of hydrogen has low density and lightest gas among all the gases. So our earth can't retain the hydrogen gas in their atmosphere. So actually इसकी इतनी लाइट प्रॉपर्टी होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस है वो उसी एटमॉस्फेयर में कंट्रोल नहीं हो पाती, एटमॉस्फेयर से सीधी बाहर निकल जाती है और कहां चली जाती है, स्पेस में. इस कारण से अर्थ पर अनकंबाइंड हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है. हम बात कर ली अक्रेंस यूनिवर्स में 75% ऑफ यूनिवर्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, बट अर्थ पर हाइड्रोजन गैस का अमाउंट बहुत कम है. अब द फोर्थ पॉइंट दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ हाइड्रोजन. ड्यूल नेचर ऑफ हाइड्रोजन. अपनी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट ऐसा है जिसकी ड्यूल नेचर है. कैसे? हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s1, एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s1. अब यहां पर इसकी दो पॉसिबिलिटी है 1s1, ये एल्कली मेटल में भी आ सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के ग्रुप में, बट ये हेलोजेंस में भी आ सकता है, लाइक दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. क्यों? 1s1 एल्कली मेटल. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, देन इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होगा 1s2 2s1. सोडियम के बारे में बात करें, नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज फाइनली क्या होगा 3p 2p6 एंड 3s1. सो on the basis of electronic configuration, the last electron present in S block and the number of electron is 1. So we can say that hydrogen is a part of this group according to valence electron, but contradictorily the electronic configuration of fluorine is 1s2 2s2 2p5, chlorine is 3s2 3p5. just only one short of noble gases, that is फ्लोरीन के केस में नोबेल गैस कौन सी होगी नियॉन, और क्लोरीन केस में नोबेल गैस कौन सी होगी आर्गन. नंबर इज 18 एंड हियर नंबर इज 10. सो हेलोजन के केस में क्या है कि हेलोजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है तो उसमें सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट पड़ रहा है, किससे इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के साथ. सो हाइड्रोजन की किसमें बात करें, हाइड्रोजन इज 1s1 and the nearest inert gas is helium. There is also one short of electron. So we can easily understand that hydrogen has a dual nature just because of its electronic configuration. अब हाइड्रोजन को इसके साथ रखें या इसके साथ रखें, ये भी कंफ्यूजन, और ये अपनी पीरियोडिक टेबल की आज तक ये ड्रॉबैक है कि हम हाइड्रोजन का एक स्पेसिफिक नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कहां पर प्लेस करना चाहिए.
बट अब बात करते हैं हाइड्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल। एक तरफ तो ये एल्कली मेटल्स में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये मेटल होना चाहिए, बट इधर हेलोजन्स में भी तो आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग नॉन मेटल होना चाहिए। सो हियर वी डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी दोनों ग्रुप से बिलोंग करती है, मेटल से भी और नॉन मेटल से भी। फिर भी हम हाइड्रोजन को नॉन मेटल कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। सपोज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, क्या बनेगा, H+। बट डेफिनेटली इसकी आयनेशन किसी भी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी उसको। हम उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, हाइड्रोजन के केस में ये बहुत ज्यादा होती है, 1312 किलोजूल पर मोल। सो प्रैक्टिकली this is not possible to provide that amount of energy, such amount of energy. So but non-metal केस में what is the property of non-metal? non-metal तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा ये, H- हाइड्राइड्स। सो इफ, लेकिन यदि और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी देते हैं एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी डेफिनेटली एक एनर्जी रिलीज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वो इस केस में है -72 किलोजूल पर मोल। सो अब दोनों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन हाइड्रोजन के लिए फेवरेबल होगी, तो डेफिनेटली तो कॉमन सेंस क्लियर है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एक एनर्जी रिलीज हो रही है। बट यदि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े तो कितनी एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 1312 किलोजूल पर मोल। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। So we can easily say that hydrogen will behave like a non-metal. So हम हाइड्रोजन को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं इस कारण। अब हाइड्रोजन की और प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टीज, जो हेलोजन्स एल्कली मेटल और हेलोजन फैमिली दोनों के साथ बिलोंग करती है। ओके, हम उनका कंपेयर करेंगे यहां पर। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि हम इसके बारे में बात करें 1s1 तो डेफिनेटली एल्कली मेटल के इक्वल है। अगर यहां पर ये बात करें 1s1 ओनली वन शॉट ऑफ इनर्ट गैस, सो वी कैन से दैट हेलोजन फैमिली में भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग ये हेलोजन फैमिली में भी प्लेस किया जा सकता है। सेकेंड, वैलेंसी। हियर वैलेंसी विल बी +1 एंड हियर वैलेंसी विल बी -1। नंबर थर्ड, रिएक्शंस। According to other alkali metals, hydrogen also reacts with non-metals and form many covalent compounds like H2O, H2S, HCl. Okay, but हेलोजन केस में क्या होगा, हेलोजन के केस में हाइड्रोजन कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है, CH4 NaH सोडियम हाइड्राइड। हियर NaH इज अ आयोनिक कंपाउंड। ओके,
but CH4 is the covalent compound. And in this case, all compounds are the covalent compound, because हमने भी बात की थी कंपाउंड्स के बारे में. कोवेलेंट कंपाउंड ये आयनिक क्यों नहीं हो सकते +1 कंडीशन में? क्योंकि हमने अभी बात की थी ना, क्योंकि +1 कंडीशन फेवरेबल नहीं है हाइड्रोजन के लिए. 1312 किलोजूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो इसकी +1 कोई भी आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो. सो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना. सो इस कारण से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता इन दैट केस एज ए +1 स्टेट. ओके, बट इन दैट -1 स्टेट it can easily form ionic compound like sodium hydride. Okay, just because of energy, as we discussed earlier it. Okay, now the next is reactions and now atomicity. So atomicity, hydrogen form of S2 gas, H and H, like halogen families Cl, Cl, Br, Br, fluorine, fluorine. Is there Na and Na, Ca and Ca, Li and Li? Li to exist, Na to exist? Absolutely not. But Cl to exist, Br to exist, and F to exist. So we can easily see that according to atomicity, hydrogen behaves like a halogen. So we can easily compare the hydrogen according to first group and the 17th group. The first point is electron configuration. Here is also 1s1 according to alkali metal group, but 1s1 is also here just one short of nearest inert gas according to halogen family. Number second is valency. Here is a valency is +1 according to alkali metal. Here is a valency is -1 according to halogen family. Number third is reactions. Hydrogen forms reacts with non-metals and form covalent compounds. Okay, like that alkali metals S2O, S2S, HCl. But halogen family के केस में hydrogens form covalent and ionic compound both. Ionic compound in the form of hydride. This is sodium hydride. But covalent bond is also formed. This is methane. Okay, the sharing of electrons. And the number 4th point is atomicity. According to atomicity, hydrogen behaves like a halogen family because hydrogen exists as a H2 gas. This is Cl2 like a Cl2, Br2 and F2. But NO2 does not exist, Cu2 does not exist, and Li2 also does not exist. So we can easily say that according to atomicity, hydrogen behaves like a halogens. So the next we will discuss further in next lecture.